हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं ग्रुप डी वैकेंसी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। आप इस बुक का कवर पेज सामने देख रहे हैं। इस बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस का आपको मटेरियल मिलने वाला है। पूरा कंप्लीट गाइड बुक होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पूरा आपको मटेरियल मिलेगा। इसमें आपको हिंदी, सामान्य, सचेतता, अंग्रेजी, गणित सब कुछ मिलेगा। 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्यात्मक हल प्रश्न सहित मिलेगा। इसके साथ 25 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। 2 सॉल्व पेपर दिया गया है जो प्रीवियस पेपर में हुआ है, और नवीनतम सॉल्व पेपर यहाँ पर लगाया गया है। 100% गारंटी के साथ यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर सारा मटेरियल मिलेगा। इस बुक को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आप इजीली अपने नियरेस्ट मार्केट में बुक स्टॉल से भी इसको परचेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23, यानी इस सत्र में जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, खासकर यूपी बीएड में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, उनकी फ़ीस कितनी आती है। हम पर्टिकुलर बीएड पे भी बात करने वाले हैं कि बीएड के कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेज वाले हैं स्टूडेंट, या फिर गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लिया है, सभी को मैं बताने वाला हूँ कि कितनी फ़ीस किसको मिलती है, यानी कितना स्कॉलरशिप किस कैटेगरी वाले के स्टूडेंट को मिलता है, या फिर किन कैटेगरी वालों का मुश्किल है मिलना, किन छात्रों को मिलता है, किस छात्रों को नहीं मिलता है, क्या सबका आएगा या नहीं आएगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप बीएड कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपके घर में कोई और बीएड करने वाला है इस बार 2023 में, तो उसको हमारा चैनल जरूर रेकमेंड कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है बीएड प्रवेश परीक्षा की। शाम 7 बजे क्लास चलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप बात कर लेते हैं दोस्तों की पहली किस्त जो है वो ट्रांसफ़र होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले ये था कि 2 चरण में जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाती था। पहला चरण जो तो होता था 2 अक्टूबर को डेट भेजा जाता था, यानी पर्टिकुलर डेट डिसाइड किया जाता है। उस डेट को मुख्यमंत्री जी बटन दबा के जो पेमेंट है, जो पैसा है, वो बच्चों के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 2 डेट पहले रहती थी, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को 2 बार दिया जाता था। आगे और फॉर्म का डेट बढ़ता था तो आगे बजट रहता था, तो आगे भी तीसरा और चौथा चरण में भी फीस दिया जाता था। फिलहाल 2 चरण दिए जाते थे। तो इस बार क्या है, थोड़ा सा लेट हो गया। इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इस बार पहला किस्त जो है वो 28 दिसंबर को दिया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है। अब पहले किस्त में वो बच्चे आएंगे जो बच्चे स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर दिए थे। ठीक है। अब बीएड वाले बच्चे तो भैया देर में ही भरे होंगे, 7 नवंबर से पहले उन्हीं लोगों ने भरा होगा फॉर्म जिन बच्चों ने 4th राउंड काउंसलिंग तक करवा लिया था। ठीक है। उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने 7 नवंबर तक लास्ट में फॉर्म भरा था। ठीक है। तो जितने लोगों ने 7 नवंबर तक फॉर्म फिलअप किया था, उनका हो सकता है 28 दिसंबर को आ जाए। उसमें भी और पहले अगर जिसने भर दिया था पहले चरण में, जिसका काउंसलिंग हो गया था, एडमिशन मिल गया था, उसको हो सकता है 28 दिसंबर को आ जाए। उसके बाद जो छात्र बचे हैं 7 नवंबर तक वाले, उनको दिया जाएगा भैया, दूसरी डेट डिसाइड की जाएगी 24 फरवरी को। दूसरा किस्त ट्रांसफ़र किया जाएगा, दूसरे चरण का ट्रांसफ़र होगा 24 फरवरी को। तो भैया 7 नवंबर तक तो भैया केवल 24 फरवरी तक ट्रांसफ़र होगा। 2 किस्त में 7 नवंबर वालों को क्लियर किया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने पहले, यानी कि अगर मान लें अक्टूबर में ही जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था, उनको तो भैया पहले चरण में पक्का है कि 28 दिसंबर तक आपका पैसा 28 दिसंबर को आ जाएगा रिटर्न। ठीक है। यानी कि आपके खाते में अगर आपने 7 नवंबर तक आपने भरा था फॉर्म, तो आपका 24 फरवरी वाले यानी कि दूसरे चरण में आपका पक्का हो जाएगा कि आपका स्कॉलरशिप आएगा, अगर आने वाला होगा। ठीक है। अब जिन छात्रों के ने अब दोबारा डेट बढ़ने के बाद में फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट किए हैं, फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि 10 दिसंबर तक जो करेंगे, उनके लिए तीसरा चरण का डेट डिसाइड किया जाएगा, और तीसरे चरण में उनको पैसा मिलेगा। उनको जो अभी भर रहे हैं 10 दिसंबर तक फॉर्म, उनको इसमें नहीं मिलने वाला पहले दूसरे चरण में। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कब आपका ट्रांसफ़र होगा। तो पहला जो चरण है वो पहले चरण का यहाँ पर 28 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है कि डेट आपका फिक्स है कि ट्रांसफ़र होगा पैसा। ठीक है। अब चाहे आपने फर्स्ट ईयर अभी एडमिशन लिया हो, बिल्कुल ऐसे ही 1-2 महीने बाद फीस मिल जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है। तो भैया बहुत सारे छात्रों ने अभी अक्टूबर में ही एडमिशन लिया है और यहाँ पर दिसंबर में पैसा मिल जाएगा, और इससे अच्छी क्या बात है। ठीक है। लेकिन अब मिल जाए तो बड़ी बात है ना। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर फीस कितना वापस होता है, कितना मिलता है, कितनी स्कॉलरशिप आती है बीएड में, ये डाउट है। तो मैं बात करने वाला हूँ कैटेगरी वाइज, बिल्कुल डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बीएड की फ़ीस बात कर लेता हूँ, क्योंकि भैया जो स्कॉलरशिप होती है ना, वो मात्र 7-8 हज़ार रुपये ही होती है। कितनी होती है? 7 से 8 हज़ार रुपये ही स्कॉलरशिप होती है। बाकी की बाकी का जो पैसा आता है वो आपका
फीस का पैसा वापस होता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप 7-8 हज़ार रुपये जो जनरल होती है सभी कैंडिडेट के लिए बस समान होती है, लेकिन जो फीस वापसी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अब कुछ बच्चे गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन ले लेते हैं तो उनकी फीस जो पड़ती है वो मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये की रसीद लगाते हैं वो। ठीक है, तो 10-12 हज़ार का लगाएंगे भैया तो उसी हिसाब से इनका 8-9 हज़ार रुपये वापस आ जाता है। ठीक है, आना पूरा पूरा चाहिए लेकिन 8-9 हज़ार रुपये वापस आता है। ठीक है, अब प्राइवेट बच्चों जो जितने खासकर ज़्यादातर लोगों ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, तो प्राइवेट कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन में फ़ीस पड़ा है वो पड़ा है 52,250 रुपये। ठीक है, यही समथिंग पड़ा है ना फीस आपका प्राइवेट कॉलेज में। तो अगर आपकी इतनी फ़ीस पड़ी है तो आपकी यहाँ पर करीब करीब 37,000 रुपये, प्राइवेट वालों की बात करें तो 37,000 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस लगभग है। कितनी? 37,000 रुपये। पिछले साल 37,000 रुपये रिटर्न हुआ है सभी कैटेगरी वालों का, चाहे वो जनरल कैंडिडेट, चाहे ओबीसी, चाहे SC ST, सबका समान रहेगा। प्राइवेट वालों का सबका उतना ही फीस आएगा, रिटर्न अगर आएगा तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये इसमें आपका क्या होता है कि 37,000 रुपये पहले आ जाता है, कुछ बच्चों का बाद में स्कॉलरशिप भी आ जाती है 8,000 रुपये करीब, तो उनका 40-45,000 रुपये निकल आता है। कभी कभी क्या होता है केवल 37,000 ही आता है, इसी में आपका स्कॉलरशिप भी हो जाता है, यानी कि आपका 30,000 रुपये मिल जाता है फीस पूर्ति का, और 7,000 रुपये 8,000 रुपये आपका स्कॉलरशिप का मिल जाता है। अब बात करें भैया किन कैंडिडेट को नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता इस बार स्कॉलरशिप। देखो भैया पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल केवल जनरल कैंडिडेट को ही फीस मिली वापस। ठीक है, पिछली बार स्कॉलरशिप जनरल वालों के ही आया, ओबीसी SC ST को मिला ही नहीं, बजट खत्म हो गया। ठीक है, बताया गया बजट समाप्त हो गया, सभी जनरल कैंडिडेट को मिल गया फीस पूरा 37,000 रुपये लगभग वापस हो गया था जिन बच्चों ने प्राइवेट में एडमिशन लिया था बीएड में। ठीक है, तो इस बार मुश्किल लग रहा है जनरल कैंडिडेट वालों की कि इस बार जनरल वालों की इस बार हो सकता है ओबीसी या SC ST का नंबर लगाएं कि ओबीसी कैंडिडेट को हमको देना है, पिछले साल नहीं दिया था। ठीक है, हालांकि जनरल कैंडिडेट वाले यानी ज़्यादा उम्मीद ना रखें इसीलिए क्योंकि पक्का नहीं है, पिछली बार मिला था, इस बार नहीं मिला, पिछली बार चुनाव भी था, इस बार नहीं है। तो इस बार देखो भैया ओबीसी SC ST की बात करें तो SC ST की जो है वो पूरी की पूरी फीस वापस की प्रावधान है कि अगर 52,000 लगा तो 52 के 52,000 ही वापस आ जाना चाहिए। लेकिन उसमें 2 चरण में आता है। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप ट्रांसफर होती है उसमें क्या होता है 70% जो होता है वो प्रदेश देता है और बाकी 30% जो होता है वो केंद्र सरकार फीस वापस करती है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि 70% जो आपका होता है यूपी गवर्नमेंट वाला वो आ जाता है, लेकिन केंद्र सरकार वाला नहीं दिया जाता है, जबकि 2 किस्त में बच्चों का फीस वापस होता है। हालांकि कुछ भी मिल जाए तो वो बड़ी बात है छात्रों के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कितनी फीस। देखो गवर्नमेंट सीट वालों जितने बच्चे हैं उनको 7 से 8 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप प्लस अगर 12,000 रुपये आपकी फ़ीस पड़ी है तो 8 से 10,000 रुपये आपका वो आ जाएगा फीस वापसी। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 17 से 18,000 रुपये आपको मिल जाएगा। अगर हम प्राइवेट वालों की बात करें तो 7 से 8 हज़ार रुपये उनका स्कॉलरशिप प्लस 52,000 रुपये जमा किया है तो 30-35,000 रुपये आपका स्कॉलरशिप का यानी कि फ़ीस वापसी हो जाती है। तो करीब करीब आपका 35 से अगर हम एवरेज लेकर चले तो 35 से 40,000 रुपये तक आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा टोटल मिला के। ठीक है, अब ये सभी कैंडिडेट का सेम होने वाला है, गवर्नमेंट और प्राइवेट का आपके हिसाब से है। बाकी आपका 7 से 8 हज़ार रुपये सबको सेम मिलता है, बाकी प्राइवेट गवर्नमेंट के हिसाब से फीस जितनी पड़ती है उस सबसे आपका पैसा वापस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें किस कैंडिडेट को, तो मैंने बता ही दिया भाई जनरल वालों का थोड़ा सा मतलब यहाँ पर मुश्किल ही रहता है। पिछले बार बहुत लकी थे जनरल कैंडिडेट को मिल गया था, वरना ना ही मिलता है। जनरल कैंडिडेट मुश्किल से ही मिल जाता है, अगर बजट ज़्यादा रहता है तो दे दिया जाता है, वरना पहले ओबीसी और SC ST को देना स्टार्ट करता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया इस बार किसको देते हैं। तो सारी जानकारी आपको दे दी है कि बीएड में अगर एडमिशन लिया आपने गवर्नमेंट में लिया तो कितनी फ़ीस आएगी, स्कॉलरशिप कितनी आती है, कितनी फ़ीस वापसी आती है, प्राइवेट वालों की कितनी फ़ीस वापसी आती है, फीस आपका स्कॉलरशिप कब आएगा। तो पहले चरण का भी 28 दिसंबर को ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा, ये आगे पीछे हो सकता है डेट, और दूसरा चरण जो ट्रांसफ़र होगा 24 फरवरी को होगा। ये 28 और 24 फरवरी तक जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो 7 नवंबर तक इन्होंने फॉर्म भरा है उन्हीं को मिलेगा 2 किस्त में 2 चरणों में। उसके बाद जिन्होंने भरा है फॉर्म 10 तारीख तक जो भरेंगे फॉर्म दिसंबर तक, उनके लिए तीसरा चरण ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा। ठीक है, उसका डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना। स्कॉलरशिप संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।